हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस। तो बेटा ये जो चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेसेस, या इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि जो लाइफ प्रोसेसेस जो है इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये जो लाइफ प्रोसेसेस जो है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है, the basic functions performed by living organisms to maintain their life on earth are called life processes। ठीक है, ध्यान से सुनिए। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके वो बेसिक फंक्शंस वो जो परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए ऑन द अर्थ, उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, तो बेटा लाइफ प्रोसेसेस के को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना है, लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करना है। टू मेंटेन वेरियस लाइफ प्रोसेसेस एंड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज रिक्वायरमेंट। बेटा हमारी जो वेरियस टाइप के जो लाइफ प्रोसेसेस हैं और टू प्रिवेंट डैमेज, डैमेज से बचाने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, जो भी हमारा लाइफ प्रोसेस है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, मूवमेंट है, प्रोडक्शन है। ठीक है, जो भी लाइफ प्रोसेस, जो भी केमिकल रिएक्शन, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे डेली बॉडी में हो रही हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस, जिसकी वजह से हम इस अर्थ पर सरवाइव करते हैं, जैसे कि ब्रीथिंग है। ठीक है, तो हमें अब सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, फूड से मिलेगी। तो एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द फूड। ओके, एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द फूड। तो बेटा जो फूड है हमने क्या किया, इनसाइड लिया। क्या किया, इनसाइड लिया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं, इंजेशन। INGESTION, इंजेशन। ठीक है, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, वो प्रोसेस जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, अपना हमारा जो फूड है उसको हम इनसाइड द बॉडी ले रहे हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इंजेशन कहेंगे। ठीक है, तो जो हमारा इंजेस्टेड फूड है, ठीक है, जो हमारा इंजेस्टेड फूड है वो कन्वर्ट हो जाएगा बाय द प्रोसेस डाइजेशन इनटू बेसिक मॉलिक्यूल्स। जो हमारा कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मैटर हमने लिया है, जो फूड हमने लिया है, वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें बेसिक मॉलिक्यूल्स में बाय डाइजेशन। ठीक है, और फिर वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इससे बाय ब्लड, एंड विच आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, और बाद में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा कहाँ पे, ब्लड में। ठीक है, और देखो और क्या है, थोड़ा सा मैं आपको लाइफ प्रोसेस के बारे में मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, और देखो कि बेटा जो डाइजेस्टेड फूड है और ऑक्सीजन है, ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड है और जो ऑक्सीजन है वो हमारे पूरे बॉडी के एक एक सेल के पास ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू ब्लड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि वो जो ब्लड है, वो हमारी पूरी बॉडी के एक एक सेल के पास वो ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का, डाइजेस्टेड फूड का वहां पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक एक सेल के पास।
तो वहाँ पे जो हमारा इनसाइड द बॉडी एक एक जो सेल है, इनसाइड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है, एवरी सेल की मैं बात कर रहा हूँ कि एवरी सेल ऑफ द बॉडी, वहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इनसाइड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जिसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर से सुनो क्या हुआ कि सर्कुलेटरी सिस्टम ने ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट किया टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड, ठीक है। और वहां इनसाइड एवरी सेल ऑफ द बॉडी क्या हुआ? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हुआ, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। और क्या होता है रेस्पिरेशन में कि एनर्जी इज जनरेटेड इन रेस्पिरेशन, एनर्जी इज जनरेटेड एंड यूजलेस बाई प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, ठीक है। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह जो फॉर्म हुए हैं, अब क्या होगा? इनको हमें अपनी बॉडी से क्या करना है? रिमूव करना है। तो बेटा ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है इनको हमें अपनी बॉडी से रिमूव करने की ज़रूरत है। तो ये जो प्रोसेस होगा इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन, EXCRETION, ठीक है। तो ये लाइफ प्रोसेसेस की मैंने आपको कुछ बेसिक प्रोसेसेस बताए हैं जिसको हमारी जो बॉडी है डेली लाइफ पे, अर्थ पे सरवाइव करने के लिए फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। बेसिक फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, ये हमने यहाँ पे अभी बात की है। फिर देखो अब बेटा यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करता हूँ, आप इसका आंसर लिखना कि हाउ लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर से सुनिए, हाउ लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, क्वेश्चन मार्क। आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। अब हम चलो फिर से हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये जैसे कि आप ये देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे इंट्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले पार्ट की, ठीक है। कि लिविंग बींग्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन एटसेट्रा। तो बेटा यहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि लिविंग बींग्स जो हैं वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे, वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं लाइफ की, लिविंग की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, जैसे कि ग्रोथ है, मूवमेंट है, रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, ठीक है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है, ओके, मेटाबॉलिज्म है। तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं इसकी वजह से हमें पता लगता है कि भाई ये जो ऑर्गेनिज्म है ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है, कि वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, ठीक है। तो लिविंग बींग्स जो होंगे बेटा वो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई भी करेंगे, ठीक है, वो मूवमेंट भी शो करेंगे, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें विजिबल होगा, ठीक है, वो हमें विजिबल होगा कि हाँ ये मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करें, एक सेकेंड, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे ना बेटा ये सब के सब अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेंगे, ठीक है, जैसे इन कैरेक्टरिस्टिक्स की मैंने आपसे बात की है, ठीक है। और देखिए कि और क्या हो सकता है कि लिविंग बींग्स जो होते हैं ना, अब मैं ये वाली लाइन में पढ़ रहा हूँ, ये वाली, ठीक है, कि लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ
सेल्स। लिविंग बींग्स किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं, ठीक है। लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ cells which form tissues, comma, tissues forms organs, tissues forms organs, and organ forms organ system which ultimately form a living body, and this organization should be maintained by movement of molecules around all the time, as all the structures are made up of molecules. तो बेटा क्या है, देखो कि लिविंग बींग्स जो भी होते हैं ना, जो भी लिविंग बींग है, तो लिविंग बींग्स बेटा सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। लिविंग बींग्स जो होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। तो जिस तरीके से सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता जाता है लेवल टू लेवल, तो उसी तरीके से सेल्यूलर लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी उस ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा आगे। जैसे कि लिविंग बींग्स किसके बने हैं? सेल्स के बने हैं। तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, इस सेल के बने हैं। तो बेटा इस सेल से बहुत सारे सेल ने मिलकर क्या बनाया, ये टिश्यू बनाया। अब बहुत सारे टिश्यू से मिलकर क्या बना, ये ऑर्गन बना। अब इस ऑर्गन से क्या बना है, ये पूरा का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बना। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, जिसको हम अपना एलिमेंट्री कैनाल हम लोग कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक पूरा का पूरा क्या बना, ऑर्गेनिज्म बना, ठीक है। तो इस तरीके से अल्टीमेटली एक लिविंग बॉडी बनती है, ठीक है। पूरी की पूरी एक लिविंग बॉडी बनती है। और जो एक लिविंग बॉडी है वो पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन मेंटेन कर रहा है, किससे मेंटेन हो रहा है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। किससे हो रहा है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ऑल ओवर द टाइम हमारे स्ट्रक्चर में क्या होता रहता है, ऑल अराउंड प्रेजेंट रहता है, क्योंकि हम इन्हीं मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो होते हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज बेसिक टू लिविंग, ठीक है। हमारी जो बॉडी है इनसे ही मिलके बनी होती है, ठीक है। तो आप ये पूरा का पूरा ये देख सकते हैं बेटा कि किस तरीके से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। यहाँ पे मैंने पूरा एक डायग्राम आपके लिए पोस्ट किया हुआ है, ठीक है। देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन, नीचे देखिए फिगर में लिखा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स टू मेक अप अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि जो ऑर्गेनाइजेशन है सेल लेवल का वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज यहाँ पे हुआ है लिविंग के अंदर, इसकी वजह से पूरा का पूरा एक ह्यूमन, पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना है। और बेटा लिविंग बींग्स जो होते हैं वो रेस्पायर कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ऊपर बताया लिविंग बींग्स कैन रेस्पायर, कैन ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड दे हैव एबिलिटी टू इवॉल्व। और उनके पास इवॉल्व होने की भी क्या है, एबिलिटी है, ठीक है। और जितने भी लिविंग बींग्स हैं ना, ऑल लिविंग बींग्स हैव डेफिनाइट शेप। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके पास एक डेफिनाइट शेप होती है, साइज होता है, एक लाइफ स्पैन होता है, एंड दे परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो बेटा मैंने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी कि रेस्पिरेशन है, ठीक है। जो भी रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो रही है इनसाइड अवर बॉडी, ठीक है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, हमें भूख लग रही है हम ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन है, और जो सिंपल पार्टिकल ऑफ फूड है वो कन्वर्ट हो रहा है कॉम्प्लेक्स पार्टिकल में, ठीक है, सिंथेसिस हो रहा है। और सिंथेस जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उनका, ठीक है। तो बेटा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब डेफिनाइट शेप के होते हैं, साइज के होते हैं, लाइफ स्पैन के होते हैं, ठीक है, और परफॉर्म करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा एक डेफिनाइट शेप है, एक साइज है, एक लाइफ स्पैन है, कि हम एज अ बॉर्न हुए हैं, बॉर्न होते हैं तो ह्यूमन बीइंग जो होता है, जो बेबी जो होता है वो कितने ही साइज का होता है, छोटा सा होता है। तो धीरे 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 वो क्या है,
जैसे जैसे टाइम चलता है वो ग्रो करता है तो पूरा अपना एक जो बॉडी है उसको एक्वायर करता है, पूरी हाइट होती है उसकी। तो फिर धीरे 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 जाके टाइम के साथ साथ वो बूढ़ा भी होता है और उसकी डेथ भी होती है। क्या ऐसा है कि हम खुद को मरने से रोक सकते हैं, खुद को बड़ा होने से रोक सकते हैं कि हमारी डेथ ना हो, हम बड़े ही ना हो, हम छोटे से ही बच्चे रहें और नर्सरी क्लास में पढ़ते रहें? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बॉडी का एक डेफिनेट शेप है, वो एक शेप आएगा, साइज आएगा, हमारा एक लाइफ स्पैन है कि हम टाइम के साथ साथ बूढ़े भी होंगे, ठीक है, और फिर एक टाइम के बाद हमारी डेथ भी होगी, ठीक है। तो ये सारे जो है ये क्या है, लाइफ प्रोसेसेस हैं हमारा, कि इस तरीके से हमारी लाइफ अर्थ पे सरवाइव होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको फिर से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि विच एक्टिविटी इज बेसिक टू लिविंग। सुनिए ध्यान से, विच एक्टिविटी इज बेसिक टू लिविंग। इसका आंसर आप लोग ज़रूर लिखिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे लेक्चर में फिर से हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, ओके। तो देखो बेटा, लाइफ प्रोसेसेस आर द मेंटेनेंस फंक्शंस विच टेक्स प्लेस इवन व्हेन, देखिए मैं इसी लाइन को मैं पढ़ रहा हूँ कि लाइफ प्रोसेसेस आर मेंटेनेंस फंक्शंस विच टेक्स प्लेस इवन व्हेन द ऑर्गेनिज्म आर रेस्ट टू कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव, ठीक है। तो बेटा लाइफ प्रोसेसेस जो है ना, लाइफ प्रोसेस यानी कि जो मेनली लाइफ प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस जो है वो है हमारा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। देखिए यहाँ पे लिखा है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन आर ऑल द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू रिमेन अलाइव। तो बेटा ये 4 important लाइफ प्रोसेसेस होती हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग लाइफ, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, विदाउट विच लिविंग बींग्स कैन नॉट सर्वाइव। विदाउट दीज लाइफ प्रोसेसेस लिविंग बींग्स कैन नॉट सर्वाइव। लिविंग बींग सर्वाइव नहीं कर सकता है। किसी भी लिविंग बीइंग को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव करने के लिए ये जो लाइफ प्रोसेसेस के जो फंक्शंस हैं इसको मेंटेन करना ही पड़ता है, ठीक है। जैसे कि चलो मैं बताऊं, जैसे न्यूट्रिशन की मैंने यहाँ पे बात की है, ठीक है। ये न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन क्या है, मतलब टू फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन का यहाँ पे मतलब क्या है, फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स। फिर आगे मैं बात करूं रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन कहने का मतलब फॉर रिलीजिंग एनर्जी। रेस्पिरेशन हम क्यों करते हैं, ताकि हमें एनर्जी मिले, जिससे हम अपने पूरे जितने भी फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के उनको परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। फिर है बेटा ये ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल्स। जो भी हमारा फूड है, अदर मटेरियल है, ऑक्सीजन है, वो सब हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है हमारे एवरी सेल ऑफ द बॉडी के पास, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्या, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, फॉर रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, फॉर रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। तो हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिक वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है, इसको हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी से रिमूव करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो इस चैप्टर में बेटा हम आगे, इस चैप्टर के अंदर हम पूरा का पूरा अपना इस लाइफ प्रोसेसेस की जो बेसिक प्रोसेसेस हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, एक्सक्रीशन है, इन सब की हम बात करेंगे, ठीक है। और ये जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस है ना, ये केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही टेक्स प्लेस होती हैं। ऑल दीज लाइफ प्रोसेसेस टेक प्लेस ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके। ये भी आपको याद रखना है। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
न्यूट्रिशन। तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि भैया ये न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, किसकी बात करेंगे, न्यूट्रिशन की। ओके बेटा हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की। ठीक है, न्यूट्रिशन देखो कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो क्या है कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज फूड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप एंड सिंथेसाइज प्रोटीन्स। देखो बेटा क्या बात की हमने यहाँ पे कि न्यूट्रिशन क्या है, कि न्यूट्रिशन वो एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या लेते हैं, इनटेक ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि फूड। तो न्यूट्रिशन में हम क्या लेते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इनटेक ऑफ फूड करते हैं जो कि हमारा क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और कहाँ से करते हैं, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। कहाँ से कर रहे हैं, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी इन ऑर्डर टू ग्रो एंड डेवलप एंड सिंथेसाइज प्रोटीन। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई, हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फूड का इंटेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फूड का इंटेक कर रहे हैं। और कहाँ से कर रहे हैं, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। कहाँ से कर रहे हैं, आउटसाइड द बॉडी, बाहर से हम ये फूड ले रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों ले रहे हैं, ताकि हम ग्रो कर सकें, डेवलप हो सकें, और अब हमारी बॉडी के लिए जो भी न्यूट्रिशन, जो भी प्रोटीन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरा कर सकें, हम अपने प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकें। ठीक है, तो सिंपल अगर लैंग्वेज में मैं कहूँ कि न्यूट्रिशन को हम क्या कह सकते हैं, तो भाई न्यूट्रिशन हम इसीलिए ले रहे हैं ताकि हमें एनर्जी मिले। उस एनर्जी के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, फूड लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा का पूरा जो बॉडी है बेटा वो ग्रो कर सके, डेवलप कर सके और हम अपने प्रोटीन्स बना सकें। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी। सुन लीजिए ध्यान से, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और अदर रॉ मटेरियल्स फॉर परफॉर्मिंग ऑल द वाइटल एक्टिविटीज़। ठीक है, और भी अदर रॉ मटेरियल्स भी चाहिए फॉर परफॉर्मिंग ऑल द वाइटल एक्टिविटीज़, जैसे कि बात की अभी अपनी बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रेगुलेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो बोथ एनर्जी है और रॉ मटेरियल्स जो है वो कहाँ से हमें मिलेगा, फूड से मिलेगा। ठीक है, कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा। बोथ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड। ठीक है, और जो भी फूड हम ले रहे हैं ना, जो भी फूड हम ले रहे हैं, द फूड टेकन इन बाय एन ऑर्गेनिजम्स, जो हमने फूड लिया है, एक एक ऑर्गेनिजम्स ने जो फूड लिया है वो बेटा एक लार्ज नंबर में न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर्स। ठीक है, वाटर। तो द फूड टेकन इन बाय एन ऑर्गेनिज्म contains a large number of nutrients like carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins and water। ठीक है, जो हम फूड लेते हैं या जो भी ऑर्गेनिज्म फूड टेकन करता है, फूड लेता है इनसाइड द बॉडी, बेटा उसकी वो वहाँ पे उस फूड में लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स कंटेन होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, विटामिन्स है एंड वाटर है। इस लाइन को प्लीज़ आप लोग ज़रूर लिखें। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है एंड फैट्स है ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा।
ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है। और प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग। आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डिंग करने जाते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, वो लोग कहते हैं ना प्रोटीन चाहिए, इतने ग्राम में प्रोटीन डेली लेता हूँ। तो वहाँ पर प्रोटीन की बात करें, क्यों कर रहे हैं? ताकि वो अपनी उस बॉडी पे मसल्स की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए, ठीक है। तो प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, कॉमा ग्रोथ एंड हीलिंग। और किसके लिए चाहिए? ग्रोथ एंड हीलिंग के लिए चाहिए, ठीक है। और हमें विटामिन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे, मैंने आपको ये न्यूट्रिशन का एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलेंगे, तो देखो आगे हम बात करेंगे। तो न्यूट्रिशन की तो बात कर चुके हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, कि न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स का क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, ठीक है। और ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं ये यूटिलाइज किए जाते हैं बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन की कहानी है। तो बेटा यहाँ पे हम लोग बात करें, अभी देखिए कि न्यूट्रिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज, ठीक है। जो न्यूट्रिशन है वो ऑर्गेनिजम्स में, जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन फुलफिल होता है। हर किसी में एक तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है। जितने भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका न्यूट्रिशन की प्रोसेस को फुलफिल करने का तरीका भी कैसा होता है? अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अभी हम इसकी हम बात करेंगे, ओके। देखिए अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, कि भाई जितने भी और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास न्यूट्रिशन फुलफिल करने के लिए डिफरेंट वेज होते हैं, उनके डिफरेंट तरीके होते हैं, जिसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो देखो मैं ये नीचे वाली लाइन पढ़ रहा हूँ कि सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल food material in the form of carbon dioxide and water, and some use complex food materials which is first broken down into simpler ones and is then used by the body। तो देखो क्या मतलब है यहाँ पे कि बेटा कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, some organisms uses सिंपल फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं? सिंपल फूड मटेरियल लेते हैं, यूज करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं कुछ, और कुछ कैसे होते हैं जो यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, जिसको सबसे पहले वो क्या करते हैं? ब्रोकन डाउन करते हैं इनटू सिंपलर वंस। यानी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को उन्होंने क्या किया? कन्वर्ट किया इस सिंपल वाले में, ठीक है, इस सिंपलर में उन्होंने कन्वर्ट किया और फिर उनकी बॉडी ने उसको यूज किया, ठीक है। ये बात हमने यहाँ पे की है, ठीक है। फिर देखो आगे कि enzymes are the biocatalysts which help in the breaking down of complex substances into simpler ones। तो बेटा ये जो हमारा जो फूड था ना, ये जो फूड था देखो, ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रोक डाउन हुआ था सिंपलर में, ठीक है। तो इसके लिए किसने हेल्प किया? एंजाइम्स ने हेल्प किया। किसने किया? एंजाइम्स ने हेल्प किया, जिसको हम क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट बोलते हैं, जो कि हमारी हेल्प क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस था इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया इस सिंपलर वन में, ठीक है। किसमें कर दिया? सिंपलर वन में। तो जिसको हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो हमने अभी देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो
क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ले रहे हैं और अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं। कुछ हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले उसको क्या कर रहे हैं, ब्रोक डाउन कर रहे हैं सिंपलर वंस में, और देन उनकी बॉडी उसको यूज़ कर रही है। और ये जो प्रोसेस जो है ब्रेकिंग डाउन का, ये इसमें हेल्प कौन कर रहा है, एंजाइम्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये डिफरेंट वेज देखा ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, ठीक है। तो दिस मेथड, द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो बेटा जो ऑब्टेनिंग फूड का जो मेथड है वो डिफरेंट है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। चलो फिर से हम आगे चलते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे जो मैंने पीछे अभी एक्सप्लेन किया था उसका मतलब क्या था, ठीक है। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसको हमने, ये जो उनकी फूडिंग हैबिट है ना, इसके जरिए हमने क्या किया है, इसको कन्वर्ट किया है, इसको क्लासिफाई किया है ऑटोट्रॉफिक में और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। किसके बेसिस पे किया है, द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, कि वो अपना फूड किस मेथड से ले रहे हैं। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जो मैं जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो यही तो है, ऑटोट्रॉफिक और ये हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। चलो आप हालांकि ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक से काफ़ी फैमिलियर होंगे, ठीक है। हम इसके आगे फिर से हम लोग बेटा बात करते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो देखो बेटा, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहने का क्या मतलब है, ठीक है। ये जो ऑटोट्रॉफिक है, ये ऑटोट्रॉफिक कहने का क्या मतलब है कि ये वो ऑर्गेनिज्म होगा जो अपना खाना खुद बनाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लांट्स कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक, देखो ऑटो मतलब खुद, ऑटो मतलब होता है खुद, यानी खुद से ही वो अपना खाना बनाएगा। आप कहेंगे सर हम भी तो अपना खाना किचन में खुद से बनाते हैं, नहीं, खुद से नहीं बनाते हैं। हमें जो उसके लिए रॉ मटेरियल है जो भी है वो तो हम बाहर से लेके आए हैं ना, प्लांट से लेके आए हैं, ठीक है। हम तो उसको पका के खा रहे हैं, हमने प्रिपेयर नहीं किया है खुद से अपनी बॉडी में, ठीक है। ये डिफरेंस है। तो ऑटोट्रॉफिक क्या है कि ये अपना जो फूड है प्रिपेयर करते हैं बाय देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना बेटा, ये एबल होते हैं अपना खाना खुद बनाने के लिए। किससे बनाने के लिए, फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। रॉ मटेरियल, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल क्या है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिज्म इस फोटोसिंथेसिस को करते हैं या जिनका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। तो देखो बेटा आगे, ऑटोट्रॉफिक देखा अभी हमने, अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की। किसकी बात करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की। कि हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, जैसे एग्जांपल ह्यूमन बींग्स। तो बेटा हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, किस पे होंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स के, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होंगे। क्योंकि हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, हम लोग फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स वगैरह के लिए, प्लांट्स वगैरह के ऊपर हम लोग डिपेंड होते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन,
मैं ऑब्वियसली इसको आपको पहले ही बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक का बताया मैंने, ये कौन सा न्यूट्रिशन है कि भाई यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद से ही प्रिपेयर करेगा, उनकी बॉडी एबल होती है अपना खाना खुद तैयार करने के लिए, ठीक है। तो कैसे करेगा, द इन ऑर्गेनिजम्स, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं, द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स आर प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम inorganic raw materials like carbon dioxide and water is called autotrophic nutrition। तो बेटा अभी मैंने जस्ट पीछे आपको एक्सप्लेन किया था कि न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो जो ऑर्गेनिज्म है अपना खाना खुद बनाएगा, किससे बनाएगा, फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है। वो अपना खाना बनाएगा और ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने एक बहुत ही प्यारा सा एक यहाँ पे प्लांट बनाया हुआ है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम फिर से आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं। तो बेटा ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इतनी देर से हम जिसकी बात कर रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेटा ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं अपना खाना कैसे ले रहे हैं, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी बताया कि इनको क्या चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, रॉ मटेरियल्स चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ये अपना खाना बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप बेटा ये देख सकते हैं, देखिए मैं आपको फिर एक अलग कलर से दिखाता हूँ, जैसे कि ये देखो बेटा, ये देखो ये इस तरीके से सनलाइट बेटा देखो यहाँ पे हमने शो कर रखा है, और ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। देखो फिर से हम आगे चलते हैं, कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि प्लांट्स अपना जो फूड है वो कैसे प्रिपेयर कर रहा है, फोटोसिंथेसिस से, जैसे कि हमने इस फिगर में शो किया हुआ है, ठीक है, ये फिगर का। तो देखो फोटोसिंथेसिस की भी बेटा यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी हुई है, देखो ये photosynthesis is the process of production of food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए, पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, आपको बार बार क्वेश्चंस मिलेंगे इसके ऊपर कि डिफाइन व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, स्कूल में, कोचिंग्स में, हर जगह आपको बोर्ड में इसके क्वेश्चंस मिलेंगे कि भाई फोटोसिंथेसिस क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। तो जब इसको आप लिखें तो एज इट इज़ यही लाइन आप उसमें लिखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ओके। What is photosynthesis? So photosynthesis is the process of production of food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll, ठीक है। अब तो मैंने इसको इतनी बार बोल दिया है कि आपको वैसे ही याद हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज के पास। तो बेटा हम यहाँ पे अब बात करेंगे इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की, किसकी बात करेंगे, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की। तो देखो
इवेंट्स के लिए जो फोटोसिंथेसिस जो है, इसमें प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता क्या क्या है, इसके इवेंट्स की मैं आपसे यहाँ पे बात करूँगा। ठीक है, इवेंट्स के उसमें क्या क्या प्रोसेस होंगे, ठीक है, इसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो देखो, तो बेटा क्लोरोफिल जो है वो क्या करेगा, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी। हमने बात की थी ना, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, तो जो सनलाइट है यानी जो लाइट एनर्जी है जो सन से हमें मिल रही है सनलाइट, क्लोरोफिल ने उसको क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये जो लाइट एनर्जी जो होती है बेटा, ये कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी क्या है, वो ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी कहते हैं। आई बात समझ में। तो इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है कि क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो जो लाइट एनर्जी जो थी ये कन्वर्ट हो गई किसमें, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और देखो क्या होता है, और मैं आपको थोड़ा सा और फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा और बताऊं। ठीक है, मैं इसकी एक और डेफिनेशन आपके लिए मैं बोलता हूं। ठीक है, एज इट इज़, फिर से आपको जिससे आपको ये वीडियो में ही याद हो जाए। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक फूड। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड मतलब कार्बोहाइड्रेट। प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक फूड दैट इज कार्बोहाइड्रेट बाय combining carbon dioxide and water and using sunlight, solar energy by chlorophyll pigments। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस है। और इसमें और क्या होगा, और देखो कि बेटा ये जो और इवेंट की मैं आगे अब मैं बात करूं, तो बेटा एक सेकेंड, इसको रब मैं कर देता हूं पहले। हाँ, और क्या होगा बेटा यहाँ पे कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो स्प्लिट कर जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल यानी कि H2O जो है हमारा, जो H2O है वो स्प्लिट कर जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, और देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसेस टू कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा हमने CO2 लिया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, तो किस में रिड्यूस हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। किस में हो गया, कार्बोहाइड्रेट में हो गया। ठीक है, एंड ये जो ग्रीन डॉट्स आप देख पा रहे हैं ना, ये जो लीफ आप लोग यहाँ देख रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ, ये जो ग्रीन डॉट्स आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ग्रीन डॉट्स प्रेजेंट इन सम सेल्स ऑफ लीव्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो बेटा ये क्लोरोप्लास्ट का ये वाला स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का है, ये यहाँ पर लीफ दिखाया गया है। ठीक है, तो ग्रीन डॉट्स प्रेजेंट होते हैं कुछ लीव्स के सेल्स पे, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, देखो ये फिगर है हमारा किसका, क्लोरोप्लास्ट का। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस में, अगर मैं कहूँ कि क्या होगा रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, तो सबसे पहले सनलाइट, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या होगा फोर्थ, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसे कि हमारा क्लोरोफिल। ठीक है,
बेटा अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ओवरऑल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, ठीक है, ओवरऑल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, प्लीज उसको लिखिए। ठीक है, क्या होगा कि 6CO2 क्या होगा, 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, C6H12O6 प्लस C और प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे राइट करता हूँ, क्या होगा, देखो 6 कहाँ गया, देखो एक नया पेज ले लेते हैं। देखो तो अगर मैं ओवरऑल इक्वेशन में फोटोसिंथेसिस का अगर यहाँ पे लिखूँ तो क्या होगा कि 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सनलाइट चाहिए हमें, क्या चाहिए, सनलाइट, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है, और हमें किस में मिलेगा ये, अब प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, C6H12O6, ठीक है, प्लस 6H2O प्लस 6O2, और क्या मिलेगा, 6O2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, और ये CO2 जो है, CO2 हमें कहाँ से मिला है, एयर से मिला है, कहाँ से मिला है, एयर से, और H2O हमें कहाँ से मिला है, सॉइल से मिला है। मैं सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन हो गया। तो देखो मैं इसको बताता हूँ फिर से कि आपको कैसे लिखना है कि 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, उसके बाद ये एरो जहाँ पे आप सनलाइट एंड क्लोरोफिल लिखेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ठीक है, ये हमें ग्लूकोज मिला, CO2 हमें एयर से मिला और H2O हमें सॉइल से मिला। तो ये हमारा इक्वेशन है फोटो सिंथेसिस का, ठीक है, और इससे नेक्स्ट हम लोग अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।